बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले जो ये जो हमारी शलवार है ये बिल्कुल मैंने रेडी कर ली है। नीचे से इसकी मैंने सिर्फ इसकी लेंथ रेडी की है, साइड की इसकी जो सिलाई है वो रहती है। उसके बाद हमने ये बुकरम लिया है। बुकरम की चौड़ाई 4 साढ़े 4 इंच है और जो इसकी लंबाई है जितना आपका शलवार का या ट्राउज़र का पहुँच है आपने उतना रख लेना है। तो इसको हमने दरमियान से डबल फोल्ड था तो इसको हमने दरमियान से कटिंग करके 2 पोंचों के लिए कटिंग कर लिया। उसके बाद हमने ये दरमियान का बिल्कुल दरमियान का हमने निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये निशान कैसे-कैसे लगाने हैं ये आगे चल के ये भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद हमने ये बिल्कुल दरमियान के बाद हमने इसका यानी कि बिल्कुल 1 इंच का दरमियान जो हमारा बन जाए वो हमने लेना, हाफ़ इंच एक साइड से और हाफ़ इंच एक साइड से। बिल्कुल दरमियान में हमारा हाफ़ इंच का 1 इंच का निशान है, सॉरी। तो उसके बाद हम आपने जो अपना बॉक्स रखना है 2 इंच का, 1.5 इंच का, 3 इंच का, 3.5 इंच का, लेकिन ये बॉक्स हम 2.5 इंच का तैयार करेंगे। 2.5 इंच के इस तरह से हमने ये एक साइड पे 2 यानी कि टोटल शलवार के पूरे पहुंचे पे 4 बॉक्स हमने तैयार करने हैं। उसके बाद जो हमने 1 इंच का दरमियान वाला फ़ासला छोड़ा था, फिर हम 1 इंच का फ़ासला छोड़ने के बाद 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाने के बाद इसके ऊपर निशान सीधे कर देंगे। ये हमारे पहुँचे के एक साइड पे निशान हो गए। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेने जैसे हमने एक साइड पे लगाए हैं। तो ये दूसरी सारा यानी कि हमारे निशान रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हमने बॉक्स की शक्ल में ये तैयार करना है। तो हमने ये 2.5 इंच का फ़ासला छोड़ते हुए हमने निशान लगाए थे। ये जो हमारा लंबाई वाला निशान है ये भी हम 2.5 इंच का फ़ासला रखते हुए निशान लगाने के बाद सीधी इसकी लाइन खींच लेंगे ताकि ये 2.5 इंच का बॉक्स हमारा रेडी हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, हमारा 2.5 इंच का बॉक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने ये जो हमारे 2.5 इंच के बॉक्स है इसके अंदर से आपने पेपर बिल्कुल कटिंग कर लेना है। बॉक्स की शक्ल में आपने पेपर कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इस तरह से आपने जो हमने बिल्कुल दरमियान किया था और बिल्कुल शलवार या हमारा ट्राउज़र जो भी हमारी चीज़ है उसका दरमियान करते हुए आपने इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल दरमियान वाला निशान रखते हुए इसको चिपका लेना है आपने। कि देखें इसके ऊपर हमने चिपका लिया। चिपकाने के बाद आपने ये भी काम तसल्ली से करना है चिपकाने वाला, ताकि हमारा ये अच्छे तरीके से बुकरम बैठ जाए, कपड़े के साथ अटैच हो जाए। तो बिल्कुल ये शलवार हमारी रेडी है। तो डिज़ाइन बनाने के बाद हमने ये सिर्फ इसकी जो नाली की शलवार सिलाई होती है वो लगाने के बाद हमारी शलवार बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है जो भी डिज़ाइन हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, मज़बूत तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊँ। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है। ये अलग-अलग बॉक्स भी बना के हम अटैच करके सिलाई यानी कि अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा-सा मुश्किल तरीका था। तो ये मुझे थोड़ा-सा आसान लगा मेरे लिए भी और आप लोगों को समझाने के लिए भी। तो इसीलिए इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से सब बॉक्सों के अंदर कपड़ा कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने अंदर की तरफ इसे फ़ोल्ड कर लेना है। ये सारा हमारे बॉक्स कटिंग करने के बाद कपड़ा हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना ये है, ये बॉक्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके बाद आपने एक इसका ये 7 का पीस लेना है, जो भी आपने कपड़ा इसके अंदर यानी कि लगाना है जाली टाइप बनाने के बाद बनाने के लिए, वो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन एक मैंने सेम कपड़ा लिया और एक इसके साथ हमने कंट्रास्ट कपड़ा लिया है। कंट्रास्ट कौन-सा है वो भी आगे चल के कटिंग करने के बाद मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो उससे पहले ये आप ये चीज़ नो देख लें कि ये कपड़ा आपने इस तरह से 1-1 इंच का यानी कि कपड़ा आपने कटिंग कर लेना है इस तरीके से लंबाई की वाली साइड से। ये 1-1 इंच का हम कपड़ा कटिंग करी जाएँगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये 1-1 इंच का कपड़ा कटिंग करने के बाद ये हमारा सेम कपड़ा कटिंग कर लिया हमने। उसके बाद हमने कंट्रास्ट कपड़ा लेना है। ये हमारा सेम कपड़ा था, उसके बाद हमने ये कंट्रास्ट कपड़ा लिया। इसके साथ जो कंट्रास्ट है इसकी जो कमीज़ है उसके अंदर ये कलर आ रहा है, इसलिए मैंने ये कलर लिया। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर यानी कि चूज़ करके ये चीज़ बना सकते हैं। कोई भी आपको कलर पसंद आए तो वो आप कलर स्कीम उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने ये यानी कि डिज़ाइन बनाना जो मैंने सिर्फ़ आपको तरीक़ाकार बताया। तो इस तरीके से आपने ये पट्टियाँ कटिंग करने के बाद इसको आपने डबल फ़ोल्ड कर लेना। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा इसको शावर करते हुए आपने इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना। जैसे ये देखें मैं डबल फ़ोल्ड करने के बाद 1 इंच का हमने ये कपड़ा कटिंग किया था और उसके बाद जब ये फ़ोल्ड करेंगे ये हाफ़ इंच की छोटी-सी पट्टी बन जाएगी, बहुत ही खूबसूरत।
ये हाफ इंच की हमने पट्टी कटिंग तैयार कर लेनी है इस तरीके से प्रेस करते हुए। तो इस तरीके से हाफ इंच की पट्टी कटिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। सिलाइयाँ लगाने के बाद क्या करना है वो भी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को यानी कि बनाने का तरीकाकार बताया। ये सारी पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा-थोड़ा इसको शावर करते हुए इसको प्रेस कर लेंगे। ये थोड़ी बहुत यानी कि इसके साथ चोने सलवटें आ जाती हैं सिलाई लगाते वक़्त। तो जितना आप तसल्ली से सफाई के साथ काम करेंगे उतनी ही आपकी डिज़ाइनिंग में खूबसूरती आएगी। ये सारी पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं प्रेस करते हुए। तो उसके बाद आपने ये 2.5 इंच के हमने ये बॉक्स कटिंग किए थे। इसके साथ हमें चाहिए अब पेपर, रफ़ पेपर कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये रफ़ पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था। इसी तरीके से आपने ये 2.5 इंच का बॉक्स था, लेकिन ये हम ये 4-4 इंच के बॉक्स कटिंग करके इसके ऊपर अपना आपने डिज़ाइन तैयार करना है। ये 4-4 इंच के हमने बॉक्स कटिंग करने हैं इसी तरीके से पेपर के। तो ये जितने हमारे बॉक्स हमने शलवार के पोंचे के अंदर हमने कटिंग कर ली है बुकरम के, उसी के मुताबिक ये पेपर के जो पीस हमने कटिंग करने उतने ही हमने ये कटिंग कर लेने हैं। ये डबल पेपर हमने कटिंग किया है, ये सिंगल आप ना करें, अगर पीस है तो सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने डबल कटिंग किया हुआ है। डबल पेपर को हमने 4-4 इंच कटिंग किया हुआ है ताकि इसके ऊपर हम सिलाई लगाएं तो ये फटे ना। ये अंदाज़े के मुताबिक आपने इसके साथ ये जो हमने डोरियाँ तैयार की है अंदाज़े के मुताबिक आपने 5-5 एक साइड पे रखते जाना है। तो एक कलर की हम पहले 5 इसके साथ अटैच करेंगे। उसके बाद आगे चल के मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा। वो चीज़ क्या है, वो कैसे डोरियाँ लगानी है। ये हमने सिंगल डोरियाँ, ये सिंगल कलर जो हमारा पहला कलर है ये फ़िलहाल हम ये लगा रहे हैं। उसके बाद जो हमने इसका जो सेम ट्राउज़र का कलर था वो डोरियाँ लगाने का तरीकाकार थोड़ा-सा और है, वो आगे चल के आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये हमारी 2 डोरियाँ हो गई हैं। तो तीसरी जो जो हमारी डोरी हमने लगानी है ये बिल्कुल आपने दरमियान से दरमियान में लगानी है, एक कोने से दूसरे कोने में, इस तरीके से। ये पेपर हमने बड़ा कटिंग किया है, ये आप पैर का भी दबा लेते हुए, पैर से ज़्यादा भी दबा लेते हुए ये आप इसके साथ डोरियाँ अटैच करी जाएँ, कोई टेंशन का मसला नहीं है। तो ये काफ़ी हमने पेपर बड़ा कटिंग किया है, यानी कि अच्छे तरीके से इसका हम दबा ले सकें। तो ये हमारी आ गई अब चौथी डोरी के बाद हमारी लास्ट 5वीं डोरी आएगी इसके साथ जो हमने अटैच करनी है। तो ये डोरियाँ हमारी हमने सिंपल तरीके से अटैच कर ली है। ये आपने बिल्कुल इसको सीधा देखते हुए इसके साथ-साथ आपने ये सिलाइयाँ लगाती जाना है। तो अब हमने लगानी है ये जो हमारी सेम ट्राउज़र के साथ की डोरियाँ थी, यानी कि इसके साथ जो कंट्रास्ट अच्छा लगे, ये भी आपने अभी एक ही तरीके से सीधे तरीके से ये फ़िलहाल हम लगा रहे हैं। जब इसकी हमने दूसरी तरफ से इसको सिलाई के साथ कवर करना है तो इसके साथ एक डोरी आपने दबाते जाना है और एक आपने उठाते जाना है, यानी कि एक डोरी ऊपर और एक नीचे, यानी कि बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा। तो ये 3 हमारी डोरियाँ हो गई हैं। तीसरी जो डोरी दरमियान वाली है, इसके बाद दरमियान से दूसरी साइड की तरफ जो हमने डोरी लगानी है, 2 हम उस तरफ लगाएँगे। ये देखें, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगी। एक डोरी हमने दबाते जाना है और एक डोरी इसी डोरी के साथ हमने उठाते जाना है। ये देखें, ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, अगर किसी चीज़ के मुतल्लिक़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको बना के एक सैंपल ज़रूर दूँगा। तो ये डोरी जो आपने दबानी है वो आपने अगली डोरी के साथ उठा लेनी है, जो उठानी है वो अगली डोरी के साथ दबा देनी है। उम्मीद है कि मेरे जो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी यूट्यूब फैमिली है, माशाल्लाह बहुत ही समझदार सारे माशाल्लाह से मेरे बहन भाई हैं, सबको समझ आ गया होगा। तो 2 डोरियाँ हमारी रह गई हैं, उसके साथ ही ये जो हमारा अगला स्टेप था ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये एक डोरी और आगे वाली जो 5वीं लास्ट डोरी है, 5 दूसरी वाली, 5 ये, तो ये डिज़ाइन बिल्कुल हमारा मुकम्मल हो गया। ये भी डोरी आपने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है इसकी पैमाइश देखते हुए। तो जब इसको दूसरी तरफ से कवर करना है तो वही चीज़ आपने नोट करनी है जो हमने पहले यानी कि डोरियाँ की एक जाली सी हमने बनाई हुई है। तो ये डिज़ाइन आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, बुकरम कटिंग करके इसका कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके ये आप किसी भी शेप में डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आगे चल के इसके अंदर 2 काम और हैं, वो भी आगे चल के मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। 2 काम और कौन-कौन से हैं, उसके साथ इसी डिज़ाइन में मज़ीद खूबसूरती आएगी हमारे डिज़ाइन में।
तो ये डिज़ाइन आप मैंने ट्राउज़र पे बनाया है, ट्राउज़र शलवार पे मैंने बनाया, ये ट्राउज़र पे बन जाएगा, लेकिन बाजू पे भी बन सकता है। गले की साइडों पे आप बनाएं तो वो थोड़ी सी डोरियाँ आप अगर ब्रीक निकालें तो ब्रीक डिज़ाइन बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन है। ये सारे डिज़ाइन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, यानी कि दोनों पोंचों के, लेकिन एक पोंचे की चीज़ यानी कि एक पोंचे का डिज़ाइन मैं आप लोगों को बना के तरीक़ाकार बता रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं बहुत ही कम वक़्त में बहुत ही अच्छी चीज़ें आप लोगों की खिदमत में हाज़िर करूँ। तो इस तरीके से पहले हम इसकी किनारे की सिलाई लगाएँगे, इसके साथ अटैच करने के बाद किनारे की सिलाई लगाने के बाद ये किनारे की सिलाई के साथ ही हम पैर की सिलाई लगाएँगे, एक काम की मज़ीद मज़बूती के लिए। ये हमारा एक ही यानी इसी तरीके से आपने ये सारे इसके अंदर बॉक्स रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, तो डिज़ाइन बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। ये जो हमने फासले पे डोरियाँ अटैच की थी, ये बिल्कुल साथ रख के भी आप डोरियाँ अटैच कर सकते हैं। वो भी डिज़ाइन पे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरती बनेगी। लेकिन इस पे भी मेरा यानी कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है। इसमें थोड़ा-सा हमने काम और करना है खूबसूरती के लिए, लेकिन अगर साथ-साथ रख के आप ये डोरियाँ अटैच करते तो इसके अंदर कोई और काम आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ये भी डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनना था, जो मैं कह रहा हूँ। इसी तरीके से आपने ये सारे बॉक्सों के अंदर ये बॉक्स रखते हुए सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो साथ रख के अगर लगाते तो उसके लिए हमें डोरियाँ ज़्यादा बनानी पड़नी थी, तो उस पे यानी कि थोड़ा-सा हमें कपड़ा भी यानी कि कंट्रास्ट वाला ज़्यादा चाहिए था। तो वो डिज़ाइन भी इससे ज़्यादा डबल खूबसूरत बनना था, बहुत ही नीटनेस आनी थी। लेकिन इसके अंदर 2 काम भी हमने और करने हैं, वो कौन से काम है वो आगे चल के आप लोगों को साथ में शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल ये हमने फासले पे रखी है, ये भी चीज़ बहुत ही खूबसूरत बनेगी, यानी कि वो कहते हैं पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना गुड़ पाइए उन्ना मीठा हुंदा है, यानी कि जितना ये हम मेहनत कर रहे हैं इतनी ही इसके ऊपर यानी कि सफाई आएगी, नीटनेस आएगी, खूबसूरती आएगी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार होगा। तो इस तरीके से आपने ये साइडों से कटिंग कर देना है। फालतू जो हमारा डिज़ाइन है कटिंग करते वक़्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे से हमारा ट्राउज़र वाला कपड़ा कहीं कटिंग ना हो जाए। ये आप थोड़ा-सा तसल्ली से नोक वाली कैंची से आपने ये डिज़ाइन तैयार करना है। तो इसी तरीके से सारे बॉक्सों के अंदर हमने बॉक्स तैयार कर लिए है। तो उसके बाद हमने ये जो इसके अंदर पेपर है, ये आपको मैं पेपर फाड़ के नीचे से दिखाता हूँ डिज़ाइन की खूबसूरती। ये डिज़ाइन कैसे खूबसूरत माशाल्लाह से बना है। तो ये थोड़ी-थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, ये जो हमारी डोरी हैं, तो इसको हमने बिल्कुल एक लेवल पे लेके आना है। वो कैसे लेके आना है उसका भी तरीक़ाकार हमारे पास है। बहुत ही धमाकेदार ये काम करने जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा यानी कि काम है छोटा-छोटा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा काम है। इससे डिज़ाइन में मज़ीद डबल यानी कि डबल खूबसूरती आएगी। ये जो काम हम करने जा रहे हैं, तो इसके साथ जो डोरियाँ हमारी क्रॉस हो रही हैं एक दूसरे के ऊपर से, तो यहाँ पे हमने छोटे-छोटे से मोती लगाते जाना है। ये मोती मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने सोचा चलो इसके ऊपर लगा देते हैं। इसके साथ डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरती आएगी। छोटे-छोटे से मोती हैं, तो मोती ये बीड्स जहाँ पे भी हम लगाएँ उस डिज़ाइन में मज़ीद खूबसूरती आ जाती है। ये देखें, ये जो सादे वाली बनी हुई है वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, और एक बॉक्स में मैं ये बीड्स लगा के फिर वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इसी तरीके से आपने ये देखें माशाल्लाह से ये मोती में लग चुके हैं। सिर्फ़ एक और काम रह गया इसके अंदर, हमने वो क्या करना है वो आगे चल के वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ये मोती हमारे इसी तरीके से आपने सारे मोती मुकम्मल कर लेने। मोती मुकम्मल करने के बाद ये जो हमारे मोती लगे हैं, तो ये हमने बाज़ार से मैंने ये लेके आया हूँ टिश्यू। ये टिश्यू हमने सिंगल नहीं लगानी, ये बहुत ही बड़ी जाली बनी थी, इसके अंदर से थोड़ा-सा जिस्म नज़र आना था, थोड़ा-सा नहीं बल्कि सारी जाली बहुत बड़ी-बड़ी थी, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होता। तो इस तरीके से इसको हम कवर करते हुए ये डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना है। ये एक पोंचे पे दरमियान पे एक भी बन जाती है, अगर ये किसी और शेप में बनाते तो वो भी चीज़ प्यारी बननी थी, लेकिन ये बॉक्स मुझे मुनासिब लगा। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यही चीज़ अगर हम हार्ड में बनाते तो वो भी चीज़ अच्छी लगनी थी, गोल बना लेते तो वो भी अच्छी लगनी थी, लेकिन ये मुझे यही चीज़ अच्छी लगी है तो मैंने बना दी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी हुआ। इसका कलर स्कीम, इसके ऊपर जो मोती लगे हैं वो चीज़ें बहुत ही प्यारी लगी। छोटे-छोटे से काम है। इस तरह के छोटे-छोटे कामों में माशाल्लाह यानी कि आप तसल्ली से करेंगे तो मज़ीद खूबसूरती आती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।